हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुछ ब्रेकआउट शेयर्स की। तो ब्रेकआउट शेयर हैं, कुछ ब्रेकआउट दे दिए हैं और कुछ जो है कि ब्रेकआउट के लिए रेडी हैं और उस सेक्टर में मोमेंटम है, तो हम पहले ही पोजीशन बनाएंगे। जैसे श्याम मेटेलिक का हमने कल डिस्कस किया था और आज 5% ऊपर हो गया। तो इस तरीके से और भी जो भी शेयर हैं, बहुत सारे हमने शेयर सारे ग्रुप में डाल रखा है, अपडेट किया है, आप लोग एक बार देखना। तो आइए एक बार फटाफट टाइम वेस्ट किए हुए एक बार देख लेते हैं। तो जैसे गुजरात गैस में आप लोगों ने देखा, बहुत ही बढ़िया। हाँ, थोड़ा एक हफ्ते वेट करना पड़ गया। अब यार टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा, रातों रात तो 10-15% या 8% नहीं मिलता ना यार, फिर रिस्की लेना पड़ता है। तो सेफ गेम खेलना है अगर है तो बॉटम पे ब्रेकआउट जो शेयर है, बॉटम लेवल पे कोशिश करो पकड़ने की, जहां से हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। तो अभी देखा जैसे गुजरात गैस, हमने 330 के पास इसको डिस्कस किया था और वहीं से आप वीडियो देखोगे पहले भी यूट्यूब पे हमारी, तो आपको उसमें मिल जाएगा। एक हफ्ते पहले ही हमने शेयर किया था और आज ये 6 से 7% की रैली दिखाई, जिसमें ये हाई बनाया था 667 का, वहीं क्लोजिंग हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हुआ है। ये कल फिर से एक इतना ही जंप दिखा सकता है, तो इसमें अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। बट छोड़ो, अभी हम इसी सेक्टर से रिलेटेड नई चीजों को देख लेते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक है आईजीएल। आईजीएल को हम एक बार डिस्कस करते हैं, आईजीएल का चार्ट। तो आप देखोगे आईजीएल का हमने 1 डे का चार्ट लिया हुआ है। ये देखोगे तो ये अभी इस लेवल में जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये अच्छा खासा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब इस सेक्टर में गुजरात गैस को आपने देखा जो मोमेंटम था, क्योंकि ऑलरेडी यार बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट, बहुत टाइम से करेक्शन चल रहा है इनका, 2020 दिसंबर से चल रहा है, 1 साल होने वाला है। तो इसी रेंज में ये घूम रहे हैं और हमें तो यार 10 से 15% के लिए अगर खेलना है तो सबसे सेफ बेट है यहाँ पे। और जो मोमेंटम बना हुआ है, कई बार प्राइस भी बढ़ चुका है गैस का, आप देखोगे तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही सेफ बेट है। अगर हम यहाँ से देखो, अगर स्टॉप लॉस की बात हम करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे यहाँ पे 480 का लेके स्टॉप लॉस चलेंगे, 480। अदरवाइज हम निकल जाएंगे। 480 का स्टॉप लॉस लेंगे जिनका भी शॉर्ट टर्म का व्यू है। अगर जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मुझे नहीं लगता इतना करेक्शन होने के बाद इसमें स्टॉप लॉस लेके चलने की कोई इतनी आवश्यकता है, क्योंकि अब ये 1 साल ऑलरेडी करेक्शन हो गया है यार। यहां से आप देख रहे हो, यहां से क्या यार, आप देखोगे यहां से पूरा ये करेक्शन का ही दौर था। तो अब यहां से जो मोमेंटम है वो स्टार्ट होगा। तो जो हमारा पहला टारगेट यहां से निकल के आता है, इस मोमेंटम में जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो हमें देखो, जो वन शॉट में मुझे जो टारगेट दिख रहा है वो 5+, 5 से 6% का ये हो सकता है कि बहुत ही जल्दी, ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये अगर कल मार्केट का मूड अच्छा रहता है तो हो सकता है ये स्टॉक 2 से 3 दिनों में ये अच्छा एक दे देना चाहिए। उसके बाद ये जो इसका दूसरा टारगेट होगा वो 8 to 10 होगा। और जो इसका लास्ट जो टारगेट है, अगर थोड़ा सा इसमें हम अगर टाइम देते हैं तो ये जो लास्ट टारगेट निकल के आता है ये 18 to 20%, अगर हम 1 मंथ का अगर टाइम लेके चलते हैं तो यहाँ से मुझे रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल दिख रहा है। और इस सेक्टर में मोमेंटम है, प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया सेटअप बन चुका है, बेस बन चुका है। और अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा माल अब भर लिया है लोगों ने। अगर इसका हम 1 आवर के चार्ट पे देखें, अभी देखो मैंने 1 आवर का चार्ट लिया हुआ है। अब आप एक चीज कल भी हमने डिस्कस किया था श्याम मेटेलिंग में, सेम चीज, कि जब 1 आवर के भी चार्ट पे और 1 डे के भी चार्ट पे जब सेम सिचुएशन बन रही है तो आप समझ लो यहां से स्टॉक बिल्कुल अब रेडी हो रखा है चलने के लिए।
मतलब पेट्रोल वेट्रोल भर के गाड़ी की सर्विसिंग अब हो चुकी है। अब यहां से एक मूव मारना चाहिए और वो मूव यहां से स्टार्ट होना चाहिए, एक अच्छा मूव यहां से जाना चाहिए। तो आप देखोगे अगर इस पे भी अगर हमारा वो टारगेट हम देखें तो 1 आवर के भी चार्ट पे हमारा सेम टारगेट निकल के आ रहा है, 16 से 17% का टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है एमजीएल, सेम इसी से रिलेटेड, गैस से ही। एमजीएल सेम पैटर्न इसमें भी है, तो फटाफट देख लेते हैं। ज्यादा इसमें आरएनडी करने की कोई वो है नहीं, समझ जाओगे आप लोग। ये देखो सेम वही चीज था। अभी जो इसका ये बार बार जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब यही आप देखोगे यहाँ पे फिर से अब ये सपोर्ट का काम करने लगा है और यहाँ पे अच्छा खासा ये होल्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड ले रहा है। अब यहाँ से इसका भी जो टारगेट निकल के आ रहा है, सेम इसका भी टारगेट 17 to 18% निकल के आ रहा है एमजीएल में भी। तो यहाँ से पोजीशन, और अगर आप इसका स्टॉप लॉस की बात करते हो, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस लेके अगर शॉर्ट टर्म में चलना है तो एटलीस्ट 140 का स्टॉप लॉस रखो आप, 140 का स्टॉप लॉस लेके चलें शॉर्ट टर्म का, जिनका भी है। अदरवाइज इसमें भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अगर हमें लॉन्ग थोड़ा सा अगर हमें टाइम देना है 6 मंथ का, अगर हम प्लस 6 मंथ लेके चलते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है और ये अपना फिर से लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखेंगे ये सारे स्टॉक। थर्ड स्टॉक जो हमारा है, जो थर्ड स्टॉक है मीनाक्षी एल्युमिनियम, आज इसमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है और 10% का सर्किट भी लगा है। लेकिन आई होप कि हो सकता है ये हमें मिल जाए कल। अगर मिल जाता है तो इसमें पोजीशन हम बना सकते हैं। और अभी एल्युमिनियम आपने सबका देखा, जैसे हिंद कॉपर का भी आपने देखा कितना बढ़िया हमारा स्टॉक विद इन 2 वीक में 45 प्लस रिटर्न दिया। हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, एकदम सेम ऐसे ही लेवल पे वो भी मिल रहा था स्टॉक। बट नहीं समझ में आता है किसी को, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री में भी चीजें मिलती हैं। तो अभी ठीक एमजीएल आईजीएल में तो ठीक वैसी पोजीशन है। और अभी ये क्या है कि मीनाक्षी एल्युमिनियम में यहाँ से अच्छा खासा वो दिख रहा है, क्योंकि जो पूरे सेक्टर में मोमेंटम है, डिमांड है, तो उसको लेके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें फेवरेबल है। यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ये फटाफट इसका भी एक चार्ट देखते हैं। देखो पहले तो एक चीज आप देखो, मेरा फेवरेट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ओके। दूसरी चीज देखो, ये जो वॉल्यूम था, बढ़िया स्टॉक चला, यहां वॉल्यूम जनरेट हुआ, बहुत ही बढ़िया जंप लिया, ठीक। अब यहां पे भी जनरेट हो रहा है और इसका असर आज देखने को मिला 10% सर्किट। और ये मुझे लग रहा है कि अगर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो ये एक अच्छा लेवल हमें यहाँ से दिखा सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें जो लेके चलना है अभी शॉर्ट टर्म के लिए, वो 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चलना है। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चलिए और यहाँ से एक अच्छा मूव होता हुआ दिखाएगा। अच्छा 1 आवर चार्ट पे आप देखोगे कितना बढ़िया वेस्ट सेटअप बन रहा है। ये 1 आवर चार्ट हमने खोला हुआ है, आप देखोगे 1 आवर चार्ट पे इसी जोन में ये स्ट्रगल कर रहा था, इसी जोन में स्ट्रगल कर रहा था, कंजेशन जोन बना हुआ था इसके लिए ये। और बेचारे की बहुत ही बुरी स्थिति हो रखी थी, इसी जोन में ये घूमे जा रहा था। लेकिन आप देखोगे बहुत ही सक्सेसफुली इसने इसको ब्रेक कर लिया है। और यहाँ भी जो स्टॉप लॉस है हमारा, वही 20 का स्टॉप लॉस है। और यहाँ से जो टारगेट अभी निकल के आ रहा है, यार इसमें टारगेट क्या बताऊं, ये अगर चलेगा तो सच बता रहा हूँ ये तो सर्किट पे सर्किट मारेगा। तो भी अभी यहाँ से करंट में भी अगर हम देखें, अगर इस लेवल पे भी कल को हमें बाइंग करने को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी 14 से 15% कहीं नहीं गए हैं। लेकिन ये 15% नहीं, मेरे को लग रहा है ये कम से कम 30 से 35% यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम है इसमें सर्किट ही सर्किट लगेगा। बस कल चांस मिल जाए इसमें बाइंग करने का, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मुझे बहुत कम दिख रहा है, तो ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक है, इसमें आप पोजीशन आप लोग अपने जो भी एनालिसिस है अपने एडवाइजर है उनसे सलाह लेके इसमें पोजीशन बना सकते हो। और बाकी मेरे को भी अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। जैसे आज आईएक्स में और उसमें हमने जैसे ही बाइंग किया
जैसे हमने IEX में बाइंग किया था, हमने तुरंत अपडेट किया था, JSW में बाइंग किया, वो भी अपडेट किया। तो हम टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं और चीजें अपडेट करते रहते हैं। अब लेकिन वहां पे IEX में आज मुझे को पता है कि लोग नहीं बाइंग किए होंगे, और कल बाइंग करेंगे जब वो खुलते ही उसमें वो 10% ऑलरेडी ऊपर खुलेगा, 5 to 7% ऊपर कल वो खुलना है। टेलीग्राम में मैंने अपडेट कर दिया है रीजन क्यों। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।